नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनने के बाद पहली बार सचिन पायलट प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बतौर प्रभारी बनकर आए राजस्थान के सचिन पायलट के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। प्रदेश में चुनाव हारने के बाद बिखर रही कांग्रेस को एकजुट करना, नाराज नेताओं को मनाना और सभी को एक साथ लेकर लोकसभा चुनाव की जीत तक लेकर चलना बेहद ही कठिन होगा। कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरे के रूप में सचिन को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एक बार फिर प्रदेश के युवाओं के अंदर जोश भरने का काम किया है। लोकसभा का चुनाव किस तरह से युवाओं की मेहनत के दम पर कांग्रेस लड़ने का काम करेगी, उनके लिए पायलट युवाओं को तैयार करने पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में हार कर रास्ता खो चुकी कांग्रेस को रोशनी दिखाने में सचिन सफल हो पाएंगे या नहीं। आइए इसी कड़ी में आगे देखते हैं प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नेताओं के शामिल नहीं होने पर क्या कह रहे हैं हमारे चैनल नेताजी लाइव के माध्यम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट। अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा, और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहां सब हमारे साथी लोग जाते हैं। देश के ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। आपको राजनीति करनी है, मुद्दों पे करें। आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें, महंगाई कम कैसे करें उस पर करें। आज कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है विश्व बाजार में, और भारत सरकार दाम कम नहीं कर रही है। हमने वादे किए हैं, देश में 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, और आप कहते हैं बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं। भाजपा कुछ काम करे तो वो योगदान है, वो श्रमदान है, वो अच्छी नीति है, और बाकी पार्टियां करें तो रेवड़ी है। मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चुनाव हो, हम सब उसके लिए तैयार हैं। लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति कर वोट बटोरने का काम जो किया जा रहा है, मैं समझता हूं वो गलत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आस्था का जो विषय है, धर्म का विषय है, पाठ पूजा का है, किसकी किसमें कहाँ आस्था है, वो व्यक्तिगत निर्णय है। हम सब भगवान राम को मानते रहेंगे, लेकिन इसका बीजेपी जिस तरह लाभ लेना चाहती है, मैं उसको गलत मानता हूँ। आगे इसी कड़ी में सचिन पायलट द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी बताए कि उनकी आस्था सोनिया दाई पर है कि प्रभु श्री राम पर है। पूरी तैयारी है कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को अक्षर दे करके और संघ के लोग आमंत्रित कर रहे हैं। आम जनता की इसमें भागीदारी है कि जो लोग जाकर के 22 तारीख के कार्यक्रम को और एक भव्य दिवाली मनाने का कार्यक्रम। हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी 14 बरस वनवास काट करके जब अयोध्या लौटे थे, उस समय को ही हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब की बार 500 बरस के बाद श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। पूरा देश आतुर है 22 तारीख को एक भव्य दिवाली मनाने के लिए। हम सब जनता, छत्तीसगढ़ के आम जनमानस, भारतीय जनता पार्टी स्वयं, राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवक, सब लोगों के मन में अति उत्साह है। मैं तो यहाँ पर जहां पर भी देखता हूँ, चौक में, चौराहे में, सब्जी वाले से, पान वाले से, जहां भी मिलता हूँ, सब लोगों के मन में उत्साह है। और 22 तारीख को अभूतपूर्व दिवाली के दिन के रूप में मनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने किया है। और उस दिन हर घर में दीपावली मनाएंगे, दिए जलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जो फैसला किया है, उस फैसला के तहत छत्तीसगढ़ का केवल एक स्थान, राजीव भवन, जो अंधकार में डूबा रहेगा, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ का कोना कोना और पूरे देश का कोना कोना जो है दीपों की रोशनी से जगमग होगी। ऐसे समय में कांग्रेस ने अपने कार्यालय को अंधेरे में डुबाने का निर्णय लिया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी टूटी नाव चलाने के लिए राजस्थान से पायलट बुलाई है। ये वो पायलट हैं जो अपने राज्य में कई बार उड़ते हुए जहाज को जमीन पर ला करके पटक दिए हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले शैलजा जी के यहाँ पर प्रभारी बनाए थे, और ये वही शैलजा जी हैं जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को डुबाई थी। और अब पायलट जी आ रहे हैं यहाँ, जो राजस्थान में कांग्रेस को डुबाने का काम किया है। अपने अपने राज्य में जिन्होंने बगावत किया,
ऐसे बगावत करने वाले लोग ही आज कांग्रेस पार्टी के सहारा बने हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के जो बागी हैं, उन सारे बागियों को संभालने के लिए अब इस तरह के लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने राज्य में बुला रही है। इससे कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि वे प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। ये इस बात को तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी का जो रामद्रोही चेहरा है वो अब खुल करके सामने आया है। यद्यपि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी अपने भांजा श्री राम के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा रखते हैं, मैं उन सब से यहाँ पर आग्रह करूंगा कि वे सब लोग ऐसी पार्टी का साथ छोड़ दें जिनकी आस्था कांग्रेस की आस्था जहां पर राम के प्रति नहीं है। और यहाँ के जो हमारे भांजा राम को मानने वाले कांग्रेसी हैं, उनसे आग्रह है कि वे प्रभु श्री राम के चरणों में जाएं, उनके शरण में जाएं। ये मीसाबंदी को लेकर खबर आई है कि बहाली होगी, पेंशन रोक दिया गया था पिछली सरकार में। अब कल मुख्यमंत्री शामिल हुए थे कार्यक्रम में, उन्होंने घोषणा की। जी हाँ, हमारी सरकार ने पिछली बार जो मीसाबंदी थे, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने मीसा लगा करके घोर अन्याय किया था और जिनको 19 महीने अकारण जेल में डाल दिया गया था, ऐसे लोगों को हमारी पार्टी ने, जिन लोगों ने यहाँ पर संघर्ष किया था, उन मीसाबंदियों को पेंशन की योजना चालू की थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार आने पर बंद कर दिया गया था। निश्चित रूप से यह पेंशन चालू होनी चाहिए। आपने देखा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट द्वारा दिए गए बयान पर अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप शर्मा। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।